फैसलाबाद ये चलेंगे जहां मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गरीब की रोटी जाएगी। अगर आईएमएफ की डील ना हो तो नून लीग या इत्तेहादियों की हुकूमत को तो कोई खतरा नहीं या कोई ख़त्म नहीं होगी, मगर रोटी नायाब होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होगी। पाकिस्तान में तेल हो, रोटी हो, उसके लिए लेने के लिए कतारें और पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। और इसी तरह वो टीटीपी पाकिस्तान के इस्तेकाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के इदारों पे और पाकिस्तान के हमला आवर है। हमारे लोग शहादतें उठा रहे हैं। यानी टीटीपी हमला करे, हमारे अफसरान शहीद हों, उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पे पीटीआई काम करती है। पीटीआई के अकाउंट्स उसको जस्टिफाई करते हैं, उस हमले को, हमारी शहादतों का मजाक उड़ाते हैं। वो अल्फाज शहीदों के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कभी टीटीपी ने, बीएलए ने या दुश्मन ने भी इस्तेमाल नहीं किए। यानी हमला करे टीटीपी, हमला करें दहशतगर्द, और उसके स्पोक्स पर्सन और उसको जस्टिफाई करने के लिए पीटीआई अपने अकाउंट्स, उनके रहनुमा आगे बढ़ के उसको जस्टिफाई करें। यानी ये आप देखिए कि ये खेल, अगर मियां वाली बेस पर हमला करे पीटीआई तो वो इनकलाबी हैं। अगर कोर कमांडर हाउस पे हमला करे पीटीआई तो वो इनकलाबी हैं। और क्योंकि उन्होंने जीन्स पहनी हुई है, वो जी पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे घरों से हैं जी, बड़े, वो ड्यूल नेशनल हैं। और अगर इसी तरह किसी बेस पर हमला करे दाढ़ी रखे हुए लोग तो कहा जाए ये जी दहशतगर्द हैं। यानी फ़र्क ये है कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, वो दहशतगर्द, ये जीन्स पहने हुए हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये ड्यूल नेशनल हैं, ये हमला करें तो ये इनकलाबी हैं। ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान को ये जो कल डोनाल्ड लू ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी हम शर्मिंदा हुए हैं कि हमारे मामलात किन के ऐवानों में जाके डिस्कस हो रहे हैं। और इमरान खान की मर्जी है, दिल किया तो अमेरिका को यार बना लिया, दिल किया तो गद्दार बना दिया। जिस दिन सियासत की सियासी ज़रूरत पड़ी उसे गद्दारी का, उसे कहा ये गद्दार है अमरीकी। और जिस दिन अपनी इमदाद करवानी हो, ज़रूरत पड़े तो वो यार है। असल में अमरीका इमरान खान का यार है, इनको, इनके सपोर्टर्स हैं उधर, और ये एक ड्रामा करते हैं। और ये क्या, ये एक और बड़ी अहम सरप्राइजिंग बात है कि जिन 3 मेंबर्स ने वहाँ पर भरपूर तौर पर इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई कल उस कमेटी के अंदर, वो तीनों मेंबरान, ये हकाइक पर है कि वो तीनों मेंबरान वो हैं जो इसराइल के हमलों को जायज़ करार देते रहे, जो फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म को ठीक कहते रहे। यानी वही लॉबी जो इसराइल के हमले और बर्बरियत को सही करार देती है, वही कहती है इमरान खान भी सही है। ये सरप्राइज़ है या ये पूरा कोई प्लान का हिस्सा है? ये अचानक तो नहीं हुआ। इसी तरह के वहाँ के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो इसराइल के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, वही लॉबी करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इमरान खान के लिए, और पाकिस्तान के अदारों को पर हमलावर होते हैं। मैं कल के डोनाल्ड लू के बयानात के बाद ये मुतालबा, बल्कि इस बात की ज़रूरत है अब कि आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए उस वक़्त की कौमी असम्बली तोड़ने पर, उस वक़्त के सदर पर। इमरान खान उस पर भी शामिल थे और इसके स्पीकर भी शामिल थे। इसके बाद इन हकाइक के बाद ये क्लियर हो गया है कि उस कॉन्स्पिरेसी को, साइफर को इस्तेमाल करके ना सिर्फ कौमी असम्बली तोड़ी गई,
बल्कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया गया। उस झूठे बयानियां बनाकर पाकिस्तान के अदारों पर हमला किया गया, यानी और पाकिस्तान के अदारों के सरबराहों को गद्दार के सर्टिफिकेट दिए गए। उसी पर उसकी अगली कंटिन्यूशन में 9 मई हुआ, यानी 9 मई हुआ। अगर 9 मई छोटा वाकया है और 9 मई के मुल्ज़िमों को भी छोड़ना है, जमानतें देनी है और कहना है कि ये तो कोई बड़ा मामला नहीं है, तो फिर हमें ये जो दहशतगर्द कलाशनकोव उठाए हम पर हमला आवर होते हैं, इनको भी छोड़ दें। यानी अगर कोई पेट्रोल बम्बों से हमला आवर हो पाकिस्तान की तंसीबात पर और उसने जीन्स पहनी हो और उसके गले में झंडा हो पीटीआई का, तो वो इनकलाबी है। और अगर किसी ने दाढ़ी रखी हो और कलाशनकोव पकड़कर हमला आवर हो और उसको इंग्लिश ना आती हो, तो वो दहशतगर्द है। ये फर्क नहीं हो सकता। अगर कोई हमला करता है, वो जिस भी पार्टी से है, वो पढ़ा लिखा है, जीन्स पहनी है, उसने पगड़ी पहनी है, उसने दाढ़ी रखी है, वो ड्यूल नेशनल है या वो किसी और मुल्क का नेशनल है, उस पर उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए जैसे बाकी सब पर हो रही है। और ये सारा खेल इस वक्त जो खेला जा रहा है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, और डिस्टेबलाइज इतना हो कि पाकिस्तान की जेलों में से दहशतगर्द हों या दूसरे, उनको वो छूट कर पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबज़ हो जाए। और ये कहते हैं एक और 9 मई हो सकता है। इनको कोई फिक्र नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हाल तक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।